देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, शुरू कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। भाई जो नहीं आए हैं उनको बोल देना लेक्चर भाई को अपलोड जल्दी कर दिया कर यार, क्लास से 5 मिनट पहले करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब रुकेंगे ना बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। 12 यार 12 है देखो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कशिश को आता है बस, है ना? कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट और आते हैं बेटा, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक इमेज। और मैं आपको मजाक ना करूं तो बताऊं 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में नहीं है, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उतना ही इजी आपको। लास्ट अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो और भी आसान लगेगा। बाकी मन्नत जी आपको ध्यान देना स्टार्टिंग से, ठीक है? देखो अपने पास दो लाइंस हो, बहुत ध्यान से सुनो, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। जो मैं आज बताने वाला हूं उसका मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया। दूसरी लाइन होगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। भैया जी दो लाइंस होंगी, वो बोलेगा कि क्या ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। फिर बोल रहा हूं क्या ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। ध्यान दे रहा है तू? और एक तो ये बोला कई बार, दूसरी बात आपसे ये भी बोलेगा कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके दिखाओ। तो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, पहला तो ये, और दूसरा अगर कर रही है तो कहां कर रही है। करना कुछ नहीं है, इसका एल्गोरिथम याद करना मेरे साथ। सबसे पहला स्टेप, जो पहली लाइन है उसको लैम्डा की इक्वल रखना और वहां से xyz निकाल। क्या आएगा xyz? x की वैल्यू क्या आएगी? a1 लैम्डा प्लस x। अरे बोलो आया ना, यही तो सिखाया था ना उस दिन भी, कल भी तो ऐसा ही क्वेश्चन करा था। अगर a1 लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x1 जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा? a1 लैम्डा प्लस x1। y की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ? b1 लैम्डा प्लस y1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? c1 लैम्डा प्लस z। ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट आ गए इस लाइन के ऊपर, एक जनरल पॉइंट। इस लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट होगा तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। दूसरी लाइन के ऊपर अगर कोई जनरल पॉइंट होगा तो पहले तो मैं उसको किसके इक्वल ले लूंगा? म्यू के इक्वल ले लूंगा। और बताओ पॉइंट क्या होगा जल्दी से? a2 म्यू a2, बिल्कुल सही बात है, या हां म्यू a2 प्लस x2। ये क्या होगा? म्यू b2 प्लस y2 और ये क्या होगा? म्यू c2 प्लस z। बोलो सही है? इससे भी तुम्हारे पास x y z के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस लाइन के ऊपर भी एक जनरल पॉइंट आ गया, इस लाइन के ऊपर भी एक जनरल पॉइंट आ गया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? कॉमन पॉइंट, जो दोनों में सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम। दोबारा बोल रहा हूं, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दे हैव सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका होगा वही इसका होगा। लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा अगर ये इंटरसेक्टिंग हुई तो इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। इनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। इनका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। बस अब इस स्टेप के बाद यही करना है, x वाले को x से इक्वेट करना है, y वाले को y से और z वाले को z से। आप x y z को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करोगे मेरे बच्चे तो क्या बनेगी? इक्वेशन बन जाएगी। किसकी? लैम्डा और म्यू की इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो भी लैम्डा और म्यू की इक्वेशन बन जाएगी। और आपको सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करा, लैम्डा म्यू की पहली इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करा, लैम्डा म्यू की दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, लैम्डा आया और म्यू आया। आ गया होगा? बिल्कुल आ गया। अब उसी लैम्डा को उठा के इसमें रख दो, उसी म्यू को उठा के इसमें रख दो। अगर दोनों पॉइंट सेम आ गए, अगर दोनों पॉइंट सेम आ गए तो वो क्या है? इंटरसेक्ट। कैसे? इंटरसेक्ट। और अगर डिफरेंट आ गए तो नॉन इंटरसेक्ट। दोबारा बोल रहा हूं क्या करना है? लाइन की दो इक्वेशन गिवन होगी, पहले लाइन से x y z निकाला, कैसे निकाला? a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z1। तीन पॉइंट्स आ गए। म्यू a2 प्लस x2, म्यू b2 प्लस y2, म्यू c2 प्लस z2। तीनों पॉइंट्स आ गए, इसके भी और इसके भी तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। x वाले को x से इक्वेट, y वाले को y से इक्वेट और z वाले को z से इक्वेट करा। इन दोनों को इक्वेट करा तो एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करा तो दूसरी इक्वेशन। दो ही चाहिए। दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली।
अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालने पर, लैम्डा को इसमें और म्यू को इसमें डालने पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ गए तो वो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्ट। कैसी है? इंटरसेक्ट। वर्किंग रूल समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इसको नोट करो जल्दी। जल्दी करो फटाफट जल्दी से। मला इतना समझ में आया? क्वेश्चन देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज होगी 9th 6 से बात हुई थी? हाँ रोज बोला था ना उसको ऐसे फोन करो। बेटा तेरे घर में घड़ी आधा घंटा पीछे चल रही है। 2:30 बजे एंट्री ली है तू, बता। आधा घंटा पीछे चल रही तो बता मेरे बच्चे। मजाक बना रखा है तूने क्लासेस टाइम का, ऐसे रिजल्ट थोड़ी आएगा तेरा। x माइनस वाई अपॉन 2 एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, फिर एक्सरसाइज आपकी है, मैं अगला कॉन्सेप्ट करा दूंगा। और प्लीज जो मिस कर रहे हैं उनकी प्लीज हेल्प करना। तो भैया टाइम से लेक्चर अपलोड हो जाए और दूसरा उनको थोड़ा बहुत बता देना अगर आपसे पूछे तो। देखो यार दो लाइंस है, कह रहा है चेक वेदर द टू लाइंस डू द टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। बड़ी छोटी सी चीज है, समझो। आओ जल्दी से फटाफट करते हैं। पहले सबसे बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको लैम्डा की इक्वल लेना पड़ेगा और लैम्डा की इक्वल लेके इसके पॉइंट्स बता। जल्दी जल्दी बताओ पॉइंट्स क्या आएंगे, इधर ध्यान दे। 2 लैम्डा बिल्कुल सही, 2 लैम्डा प्लस 1। अगला पॉइंट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 2। तीसरा पॉइंट बताओ 4 लैम्डा प्लस 1। x y z आ गया। इसको किसके इक्वल रखा, म्यू के इक्वल। यहां से क्या वैल्यू सही बताना, 5 म्यू प्लस 4। अगला क्या आया 2 म्यू प्लस 1 और अगला क्या है म्यू। सेट टू म्यू की इक्वल बोला आ गया। अब बस क्या करना है, इसको इक्वेट कर दूं, करो। पहली इक्वेशन क्या बनी, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4। क्या आएगा पता है, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल्स टू 3। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरा पॉइंट पकड़ो, क्या है 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। ले आओ, इधर आओगे क्या बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1। सही है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा ले। क्या करना चाहिए बताओ, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो। क्या बन जाएगा 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल्स टू 9। वो क्या बन जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2। बच्चों वाली बातें यार, 10th की तुम्हारी आती है तुम। देखो क्या आएगा माइनस प्लस प्लस कट गया। यहाँ कितना आया माइनस 11 लैम्डा, उधर क्या आया 11 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस 11 म्यू इज इक्वल्स टू 11 म्यू की वैल्यू आ गई माइनस म्यू माइनस 1 आ गया, उठा के डाल देते हैं इसी
म्यू को -1 डालेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 आ गया -1 डाल दो इक्वल्स टू -1 3 लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 तो लैम्डा और म्यू रेडी। हाँ अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना एक बार सुनना तो आप जब लैम्डा और म्यू को थर्ड इक्वेशन में डालोगे इनकी थर्ड इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई कर देंगे पॉइंट। मतलब नहीं समझे मतलब अच्छा ये भी माइनस है अच्छा सुन क्या मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जब आपने थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करा होगा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू तो इक्वेशन क्या बनी होगी ये बनी होगी कि नहीं बनी होगी। अरे बेटा z को इक्वेट करूंगा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू तो ये इक्वेशन बनेगी। लैम्डा और म्यू जो पहले दो इक्वेशन से आया है उठा के डालना उसमें डालो LHS पकड़ो 4 into -1 माइनस ऑफ माइनस -4 प्लस आंसर क्या आया माइनस आ गया सेटिस्फाई कर गया। जैसे ही ये z को सेटिस्फाई करेगा थर्ड वाले को सेटिस्फाई करेगा इंटरसेक्ट कैसे है इंटरसेक्ट। अगर मान लो यहां पर सेटिस्फाई नहीं करता LHS कुछ और आता RHS कुछ और था तो ये इंटरसेक्ट नहीं यहीं पे पता लग जाएगा z से पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं। यहां तक डन। अब लैम्डा और म्यू को उठा के रख दो किसी में या तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख दो -1 रखना है ना रखो -1 क्या आएगा बताओ तो -2 + 1 क्या होगा 2 * -1 -2 + 1 -2 यहां पे -3 + 2 -4 + 3 ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। देख लो जल्दी से एक और से कर लो जल्दी बेटा किसी को डाउट है बोलो ना डाउट आया इसमें ये तो हो जाएगा ना फटाफट लगा दे फिर जल्दी से चल वेदांत अरे लैम्डा को -1 रखूंगा तो क्या आएगा समझना ये बोल तो रहा था मैं हिंदी में बोल रहा था क्या हो पता है क्या हो गया बेटा मैंने ना कल भी ये समझाया पूरे ओडी रिवाइज करेंगे एक बार सिलेबस हो जाए क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो मैं बीच में भी शुरू कर दूंगा पर मैं चाहता हूँ 3D खत्म करके प्रभाव खत्म करते हैं रिलेशन फंक्शन उड़ा के फिर अपना चैप्टर वाइज पकड़ेंगे पहला एओडी ही पकड़ूंगा बट 10 क्वेश्चन करके जब तक मैं एओडी पकड़ूंगा ना तुमने अगर 10 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन उसमें से 2-3 डाल जब मैं एओडी रिवाइज कराऊंगा ना उसका इतना बेनिफिट मिलेगा वरना उनको ना ऐसा लगेगा कि फिर दोबारा पढ़ रहे हैं 10 ही क्वेश्चन पूछ ले डाउट देख उसमें तो 2-3 पूछेगी ना बाकी सारे बात समझ रही है इसलिए मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज भी एक असाइनमेंट दूंगा 10 क्वेश्चन कर अपने डाउट्स लिए उनके डाउट्स लिए भी जा सकते हैं ना भैया 4-5 हुए 4 नहीं हुए आप इनमें से 2 बताओगे 2 मैं कर दूंगा ऐसे ठीक है तो अभी तू लेकर जाइए ये वाला हो गया नोट डाउन कर लिया Find the equation of two lines through the origin. जिनको पहले असाइनमेंट में डाउट था वो भी डाउट ले लेंगे. Find the equation of two lines through the origin क्योंकि एक असाइनमेंट अभी डाल रहा हूँ कल चेक कर लो. Find the equation of two lines through the origin. लिख लिया यहाँ तक? Which intersect the line. बड़ा क्वेश्चन है. Which intersect the line. Which intersect the line. लिखो x minus 3/2 come on x minus 3/2 y minus 3/1
z by 1 इक्वल टू का साइन डाल दे भाई, z by 1 at angle of pi by 3 each, at angle of pi by 3 each. देखते हैं भैया तुम्हें कितना समझ में आता है, पहले तो यही करो बेटा, जैसे रिकॉर्डिंग को अपलोडिंग पे डाल दो। और होमवर्क में बेटा क्वेश्चंस नोट कर रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो? मैं मतलब सीरियसली 2-4 गालियां निकाल के दे तो बोलूंगा नहीं, होगा नहीं ना। मैंने बोला था तुम्हें करो यार, क्वेश्चन नोट करो। एक पता है क्या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यार मतलब ना इतने सारे क्वेश्चन नोट करो फिर उनको सॉल्व करो। एंड के लिए सोच के इतना रिलैक्सिंग हो जाता है, कोई फोन नहीं हाथ लगाना, कोई पेन नहीं हाथ लगाना, कॉपी पलटी क्वेश्चन पलटे आ गया सब। तो एंड के लिए ही तो अभी थोड़ा एफर्ट डालना है ना। अब आगे लिख लियो, तूने लिखे थे कशिश, लिख ले बहन, क्या हो गया तुझे? तो बताया है ना कि क्वेश्चन लिखने होते हैं, थोड़ा पेन लगता है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। लिखो इस क्वेश्चन को, नोट करवा दियो, चलो होमवर्क डाल दे यार। संयम इतना टाइम ले गया यार तू, संयम कितना आप यहाँ पर आर्मी कहाँ से लास्ट क्वेश्चन, छवि जी कहाँ है, कितना हो गया? करो अच्छा कर, ये क्या पेपर है तुम्हारा? ऐसा है अच्छा, तो नैतिक के स्कूल में है? वो तुम्हारा स्कूल तो बहुत एवरेज स्कूल है। क्या बात है? हाँ, पेपर ही एवरेज बनाता है वो तो। अब मुझे पता चला तुमने मैंने देखा, बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत एवरेज पेपर बनाते हैं उनका। कभी केमिस्ट्री का पेपर देखता हूँ, अच्छी बात है, मुश्किल ही पढ़ा, आसान भी पढ़ा। पेपर कैसा है? आसान है? तुमको आसान लगा? झूठ मत बोल चल। हाँ, तो पास होने के लिए ही पढ़ता है ना तू। टॉप वो भी नहीं देता ना। खाता में ये आता था, आंगन भी था, ये तो पूरा अच्छे से आता था। रेलवे स्टेशन वाले ये आता था। हो गया सर। पेपर देख पहले तो, ऐसा लग रहा है कोई केस फाइल है। सर हो गया, आप पढ़ाते हैं सही, बोलते हैं कि साइंस ये कौन है? आजा भाई, तू आजा, तेरी बिल्डिंग सेट हुई है। वॉशरूम में बजाय को क्या कह रहा था? साइंस की मेरे से आजा बाहर। अरे याद आ गया, आजा तू, अरे अब तो सब याद, रात की बात कर। चलो कहां पे था? क्वेश्चन नोट कर लिया, पढ़ा थोड़ा क्वेश्चन, पढ़ा रीड कर। क्या तेरा आंसर भी डालना देखो इधर देखो, एनसीईआरटी सैंपलर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर देखो। ये लाइन है जो तुम्हें गिवन है, गिवन लाइन बता रहा क्या था? x माइनस और ये इक्वेशन है। वो कह रहा है कि दो लाइंस हैं जिनकी तुम्हें इक्वेशन चाहिए, जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। ये मान लो ओरिजिन ही देखा था ना, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन and making an angle of pi by 3 with given line। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों 0 0 0 के साथ है। जब भी तुम्हें लाइन मांगा जाए, तुम्हारा माइंड एक ही चीज की तरफ जाना चाहिए यार, या पॉइंट दे दो और उसके साथ पैरेलल वेक्टर दे दो, या दो पॉइंट दे दो। दोबारा बोलो, पॉइंट दे दो, पैरेलल वेक्टर दे दो, या दो पॉइंट दे दो। और बड़ी सिंपल सी कहानी है, उसने एक पॉइंट दे दिया
अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वेक्टर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डीआरस की है कि तुम्हें डीआरस चाहिए। इस लाइन के डीआरस कैसे निकलेंगे? अब बहुत ध्यान से सुनो। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये जो पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, ये इस लाइन और इस लाइन दोनों पे लाई कर रहा है, बोलो तो ये इन दोनों का कौन सा पॉइंट हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट। मैंने कहा एक बार बताओ यार, अगर ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसको लैम्डा की इक्वल ले लेता हूं और पॉइंट निकाल लेता हूं। पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3। अगला पॉइंट क्या आएगा? 1 लैम्डा प्लस 3 प्लस 3 है, दोनों प्लस 3 है, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा? लैम्डा। पॉइंट आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, पॉइंट यहां पर आ गया। अगर ये जनरल पॉइंट है तो ये भी जनरल पॉइंट ही होगा। करना क्या है? सुनो, जो हमारे पास पॉइंट आया है, अब बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर डाउट आ जाएगा। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, एक पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास था, दूसरा पॉइंट मैंने लैम्डा की टर्म्स में निकाल लिया, क्या फायदा हुआ? अगर मेरे पास दो पॉइंट आ गए, दोनों को माइनस करके इस लाइन के डीआर आ जाएंगे। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो डीआर आ जाएंगे। मुझे बताओ इस लाइन के डीआर क्या होंगे? इसको 0 से माइनस करो, इसमें 0 से माइनस करो, इसको 0 से माइनस करो, तो डीआर ऑफ लाइन विल बी क्या आएगा? मतलब यही आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा, बोलो सही है? डीआर आ गए। अब इस लाइन के डीआर हैं और इस लाइन के भी डीआर हैं और दोनों के बीच का एंगल। कल आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको याद हो तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट में आता था कि जो cos थीटा है वो होता था a1 a2 b1 b2, याद है ना? c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2। कल ही लिखवाया ही। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास दो लाइंस हैं, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे दिया, पहली लाइन के डीआर हैं, दूसरी लाइन के भी डीआर हैं, लैम्डा निकल गया यार। सीधा डाल, थीटा को पाई बाय 3 डालो, एक बार देख लो, नोट मत करो, cos पाई बाय 3 a1 a2 करो, a1 कितना है मेरा 2, a1 a2 करो, 2 into 2 लैम्डा प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस b1 b2 करो, 1 into लैम्डा प्लस 3 विल बी लैम्डा प्लस 3 प्लस c1 c2 करो, 1 into लैम्डा अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 इनटू अंडर रूट में 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या आएगा? 2 to the 4 is 12 लैम्डा प्लस में लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर करो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा प्लस में क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर। मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, a1 b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर करा और a2 b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर करा। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को, जनरल पॉइंट को माइनस करके इस लाइन के डीआर निकाले। इस लाइन के डीआर मेरे पास ऑलरेडी थे, a1 a2 a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 निकाल लिया और cos थीटा वाले फार्मूला में डाला। बात समझ में आई नहीं आई? देखो ध्यान से, cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। ऊपर कितना आया बताना? 6 लैम्डा प्लस 9 और नीचे यहां से क्या है? √6। यहां से क्या आया? 4 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा 6 लैम्डा 18 लैम्डा प्लस 9 18 आ गया ना? यहां से √6 कॉमन आ रहा है, चेक करो, 6 √6 पूरा बाहर आ जाएगा, क्या बचा? ये 6 लैम्डा प्लस 9 अपॉन √6 into √6, अंदर क्या बचेगा? ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, करना पड़ेगा ना? यहाँ पर हाफ है, उधर है 6 लैम्डा प्लस 9 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1/4। उधर क्या आएगा? 6 लैम्डा प्लस 9 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 पे गया, 4 से 9 पे गया, इसको ब्रैकेट में कर ले आओ पूरा, 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा प्लस 9 का, इसको बोलूंगा तो क्या आएगा? 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 27 लैम्डा, या क्या था? स्क्वायर था ना? या तो ऐसा करो ना, वहां से 3 कॉमन लेके काट दो, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो क्या 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा,
3 कॉमन लूंगा, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9, अंदर क्या बचेगा 9 से 9 करेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या आएगा 12 लैम्डा। क्या इक्वेशन बनी फाइनली? फाइनल इक्वेशन देखो, फाइनल इक्वेशन आ रही है 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 9 माइनस 3 लैम्डा की दो वैल्यू आ गई -2 और रुक जाओ, अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, अभी लैम्डा की वैल्यूज निकली। अब ध्यान से सुनो, लैम्डा की वैल्यूज आ गई बेटा, ये क्या था? ये dr थे, ये क्या थे? dr। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये dr है, लैम्डा की एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू क्या है -1। अगर मैं -2 रखूंगा तो एक dr आ जाएंगे एक लाइन के, -1 रखूंगा तो दूसरे dr आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास dr रेडी है, पॉइंट गिवन है, लाइन दे रखो ना, -2 रखो, क्या आएगा बताना, -2 डाल के क्या आ रही है? 1 आ रही है, -1 इसमें क्या आएगा 1 आ जाएगा और उसमें -1 ये पहली लाइन के dr है। अब सुनो, पॉइंट है, dr है, लगा लो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन आगे x बाय -1 y बाय 1 और z बाय -2 इस लाइन के dr और इक्वेशन है, सॉरी। और जब मैं -1 रखूंगा इसमें तो इस लाइन के dr आ जाएंगे। कैसे? दोबारा से क्वेश्चन देख लो, कहां से शुरू किया, कहां पर एंड। दोबारा से बता रहा हूं, एक बार फटाफट रिवाइज करो। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, और खुद से करना है इसको, दोबारा सुनो। तुम इससे एक जनरल पॉइंट लोगे, आगे जनरल पॉइंट, इसमें से माइनस करके इस लाइन के dr, 2 पॉइंट होते तो dr आ गए। अब dr है इसके भी और इसके भी, दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाया? cos थीटा वाला लगाया, सारी कैलकुलेशन करके लैम्डा आ रही है। यही है बस मेन पार्ट जिसमें कैलकुलेशन है। बस लैम्डा आया, लैम्डा की दो वैल्यूज आई, एक इसके लिए और एक इस लाइन के लिए। -2 रख के ये dr आए, -1 रख के कुछ और आएगा। जब dr आ गए, पॉइंट है, इक्वेशन हो जाएगा। करो कुछ थोड़ा तेज करो। हेलो